नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जन गण का मन में आपका स्वागत है। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी प्रेजेंस रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर ब्राउज करते हैं तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी अहम है। फेसबुक ने पहली बार माना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर लोगों को धमकाया और उत्पीड़ित किया जा रहा है। एक यूजर अगर औसतन 1000 बार पोस्ट को देखता है तो उसमें से 15 बार ऑनलाइन बदमाशी करने वालों की धमकियां होती हैं। दूसरी तरफ हिंसा और भड़काऊ किस्म की 5 पोस्ट और नफरत फैलाने वाली 3 पोस्ट का यूजर्स को सामना करना पड़ता है। मार्क ज़करबर्ग ने हाल ही में कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख दिया था और कंपनी की कम्युनिटी स्टैंडर्ड कंप्लायंस कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। साल 2021 की तीसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस तरह के करीब 1 करोड़ 36 लाख कंटेंट को फेसबुक से हटाया गया है। इसमें से सिर्फ 3.3% यूजर्स ने ही इस कंटेंट की शिकायत की थी, बाकी कंपनी की निगरानी सॉफ्टवेयर ने पकड़ी है। हालांकि विशेषज्ञों का ये मानना है कि कुछ तकनीकी कमी और क्षेत्रीय समझ के अभाव में इस तरह की सामग्री फेसबुक की नजर में आए बगैर प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई है। 92 लाख सामग्री फेसबुक से हटाई गई। प्लेटफॉर्म पर 3 महीने में यूजर्स को 92 लाख बार धमकियां मिलने व उत्पीड़ित किए जाने की बात फेसबुक ने मानी है, लेकिन इतनी सामग्री तो उसने केवल हटाई है। जो सामग्री नहीं हटाई है उसका आंकड़ा अभी नहीं पता है। इंस्टाग्राम ने करीब 33 लाख सामग्री अपने प्लेटफॉर्म से हटाई है। इंस्टाग्राम पर पहली बार नफरत भरी सामग्री की पड़ताल हुई। ये 10,000 में से 2 मिली। हिंसा व भड़काने वाली सामग्री का अनुपात भी करीब इतना ही है। फेसबुक पर 14 और इंस्टा पर 12 मानकों पर विभिन्न सामग्री परखी जा रही है। मेटा ने ये माना है कि इस प्रकार की सामग्री हटाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनके क्षेत्रीय संदर्भ और पर्सपेक्टिव को समझना उनके लिए काफी मुश्किल है। फेसबुक का कहना है कि वो स्वास्थ्य, नस्ल, राजनीतिक झुकाव, धर्म या लैंगिक रुचि वाले संवेदनशील विषयों पर टारगेटेड विज्ञापन नहीं दिखाएगा। इसकी शुरुआत अगले साल 9 जनवरी से की जाएगी। फिलहाल इन विषयों का टारगेटेड विज्ञापन किया जाता है। फेसबुक अपने मानकों के उल्लंघन को पकड़ने के लिए 70 भाषाओं में मौजूद सामग्री का मूल्यांकन करता है। इसमें से भारतीय भाषाएं सिर्फ 5 हैं, जबकि फेसबुक पर करीब 160 भाषाओं में संवाद हो रहा है और इसी वजह से उनका तंत्र नाकामयाब साबित हो रहा है। वैसे तो फेसबुक पूरी दुनिया में यूज किया जाता है, लेकिन भारत में इसके यूजर्स सबसे ज्यादा हैं। आपको बता दें कि अमेरिका में करीब 20 करोड़ लोग फेसबुक यूजर्स हैं, इंडोनेशिया में 14 करोड़, ब्राजील में 13 करोड़ और मेक्सिको में 9.8 करोड़ फेसबुक यूजर्स हैं। लेकिन भारत में फेसबुक यूजर्स की संख्या 34 करोड़ है। तो इस लिहाज से फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग के लिए कारोबार के लिहाज से भारत बहुत ही अहम है। आज के दौर में फेसबुक के 291 करोड़ मंथली यूजर्स हैं। 2021 के जनवरी मार्च तक ये संख्या 285 करोड़ थी। वहीं इस साल अप्रैल से जून में ये संख्या 290 करोड़ तक जा पहुंची। लेकिन जुलाई से सितंबर के महीने में फेसबुक ने 291 करोड़ मंथली यूजर्स का टारगेट पार कर लिया। आंकड़ों के मुताबिक औसतन दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति फेसबुक का इस्तेमाल करता है। कारोबार के लिहाज से देखें तो फेसबुक का 98% रेवेन्यू विज्ञापनों से ही आता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल जुलाई से सितंबर के बीच में 2.1 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फेसबुक ने अर्जित किया। हर घंटे करीब 100 करोड़ की कमाई की। फेसबुक के रोजाना 1.93 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले 6% या फिर 110 मिलियन अधिक है। फेसबुक पर एक यूजर औसतन 33 मिनट अपने दिन का खर्च करता है। वहीं हर बुधवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक फेसबुक पर सबसे ज्यादा सक्रियता देखी जाती है। मौजूदा समय में 68,177 लोगों को फेसबुक रोजगार भी दे रहा है, जिसमें साल दर साल 20% की वृद्धि भी हो रही है। सबसे ताजा खुलासे में कहा गया है कि फेसबुक का इस्तेमाल मानव तस्करी के लिए किया जा रहा है। कंपनी को साल 2018 में इसकी जानकारी मिली। इसीलिए 2019 में एप्पल ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को अपने ऐप स्टोर से हटाने की धमकी भी दी थी। पिछले 1 महीने से फेसबुक पर लगातार आरोप लग रहे हैं।
इस दौरान कंपनी के कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक भी हुए। ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पूर्व कर्मचारी और विसल ब्लोअर फ्रांसिस होगन ने लीक किए। होगन ने अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन और अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये डॉक्यूमेंट्स लीक किए। खुलासे में कहा गया है कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में जानकारी थी, इसके बावजूद भी कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया। आरोप ये भी है कि भारत में कंपनी ने भाजपा के नेताओं के भड़काऊ बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप कंपनी पर लगा है। ये डॉक्यूमेंट्स लीक करने वाली फ्रांसिस होगन ने 3 अक्टूबर को अपनी पहचान उजागर की। होगन फेसबुक की सिविक मिस इन्फॉर्मेशन टीम की लीड प्रोडक्ट मैनेजर थी। फेसबुक में लोकतंत्र और भ्रामक सूचनाओं पर काम करती थी। बाद में उन्होंने काउंटर जासूसी से जुड़े मुद्दे पर काम किया। इसी साल मई में उन्होंने कंपनी छोड़ दी। पूरे विवाद का असर फेसबुक पर भी पड़ा है। कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट इंस्टाग्राम किड्स का डेवलपमेंट रोक दिया। हालांकि कंपनी की पीआर टीम लगातार आक्रामकता से सभी आरोपों का जवाब भी दे रही है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।